गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के लिए एसिड बेस से रिलेटेड एक कंसेप्ट था। मैंने पहले 3 पढ़ा दिया आप लोगों को, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड-लोरी एंड लेविस कंसेप्ट। मैंने 4 कंसेप्ट बताया था, तो यही 4th लक्स फ्लूइड कंसेप्ट जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आज कर रहा हूँ। लक्स फ्लूइड कंसेप्ट पढ़ना इसलिए नेसेसरी है कि हम लोग के सामने हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम लोगों को जब एसिड या बेस के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होगा तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वाइल एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन बात आती है कि हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आप इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे? उसमें से कुछ मेटल्स ऐसे भी आएंगे जिसमें आप जानते होंगे कि जिंक का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो इसको फिर हम कैसे समझें कि ये बेसिक इन नेचर है? तो मैंने पहले ही कहा था कि एसिड या बेस के डेफिनेशन को किसी एक प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम चाहे किसी एक कंसेप्ट के बेस पर चाहे सभी का एक्सप्लेनेशन करना तो वो संभव नहीं होगा। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक व्हाइल एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, तो आप किसी भी एसिड या बेस के डेफिनेशन से इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर बात आती है कि हम इसको कैसे डिफाइन करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज में तो ये अपना दिखाता है बेसिक प्रॉपर्टीज। तो फिर इसी के लिए एक इस कंसेप्ट का पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी आपको बताऊँ। ऐसे ये 10th क्लास के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई ये दुविधा ना रहे कि इस चीज़ का डेफिनेशन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये चारों कंसेप्ट अलग अलग से पढ़ाया। तो आप इसको भी समझने की कोशिश करें। अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो हम लोग हैं ही, बात करेंगे क्लासरूम में। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा देखेंगे, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश करें। लक्स फ्लूइड मॉडल कंसेप्ट या लक्स फ्लूइड कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग एसिड एंड बेस, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख लें, this concept was firstly explained by Lux in 1929 1929 में लक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। अगेन it was supported by फ्लूइड ने इसे सपोर्ट किया है इन 1939 में, सॉरी 1947 में फ्लूइड ने इसे सपोर्ट किया, और इन्हीं दोनों के नाम पर इस कंसेप्ट का नाम पड़ा लक्स फ्लूइड कंसेप्ट। नोट में नेक्स्ट पॉइंट आप इसका ये लिखें, दिस कंसेप्ट was based on
ऑक्साइड आयन acceptor and donor, यानी इसका जो आधार रहा है इस कंसेप्ट का, तो यही ऑक्साइड आयन के एक्सेप्टर और डोनर जो ऑक्साइड होंगे, यानी ऐसे भी ऑक्साइड्स या ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्साइड आयन डोनेट करेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ऑक्साइड आयन गेन करेंगे। तो ऑक्साइड आयन गेन और डोनेट करने को बेस बनाया गया और उसी को बेस बनाते हुए ये कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन किया गया। अब चलते हैं हम लोग इस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड को डिफाइन करें। व्हाट इज एसिड? Acids are those compounds which gain or accept ऑक्साइड आयन। ऐसी कंपाउंड्स जो ऑक्साइड आयन को गेन या एक्सेप्ट कर सके, उस कंपाउंड को हम कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए SO3 ये कंपाउंड है। अब ये SO3 ऑक्साइड आयन को गेन करता है, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स है, तो ये ऑक्साइड आयन गेन करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस में। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 भी ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO3 2 माइनस में। तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखें कि जो कंपाउंड ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाएगा? एसिड्स। और ये आप गौर करें तो ये दोनों क्या है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फिर SiO2 है, ये भी ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है और फाइनली ये SiO3 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी ऑलमोस्ट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, ये सभी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे और ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने के बाद ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। अब आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड में क्या है कि ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, सो दैट्स वाई दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिड्स। सो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को इसीलिए एसिडिक बोलते हैं। अब आगे हम लोग बेस को डिफाइन करते हैं। Those compounds
those compounds which donate ऑक्साइड आयन, ऐसे कंपाउंड्स जो ऑक्साइड आयन डोनेट करते हों, डोनेट ऑक्साइड आयन आर नॉन एज बेस। इसे आप बेस कहेंगे किसके हिसाब से? तो लक्स फ्लूइड कंसेप्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल में देख लें आप, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये Ca2+ में प्लस O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। MgO की बात करें तो MgO भी Mg2+ में प्लस OK2- में। उसी तरीके से जितने भी मेटल हैं, जैसे Na2O, इसकी भी बात करें तो ये 2Na+ में प्लस O2- में। इस तरीके से ऑलमोस्ट जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो सभी मेटेलिक ऑक्साइड। एक और एग्जांपल आप लिख लें, PbO, तो ये भी Pb2+ में प्लस O2- में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सभी ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑक्साइड आयन डोनेट करता हो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो इस आधार से आप देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इस सभी में क्या है? ऑक्साइड आयन डोनेट करने की टेंडेंसी है, और ऑक्साइड आयन जो डोनेट करेगा उसे हम बेस कहेंगे। सो ऑन दैट बेसिस दीज आर बेसिस। तो आप यहाँ पर देखें कि ये सभी जितने भी ऑक्साइड्स हैं और आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे पहले जो आपने देखा वो एसिड, वो नॉन मेटल के थे, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर के थे, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये ऑक्साइड आयन देता है। तो ये सभी किस नेचर के हो जाएंगे? तो बेसिक इन नेचर। अब हम लोग इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि आपने एक और प्रॉपर्टीज एसिड और बेस का पढ़ा हुआ है, वो है कि वेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म साल्ट। तो इसमें से हम किसी ऑक्साइड को ले लें और किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को ले लें, अगर वो दोनों रिएक्शन करके किसी साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। तो इस तरीके से एसिडिक और बेसिक नेचर होने से दोनों कंबाइन होंगे, दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी और उससे साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और हम क्लियरिफाई कर लें एसिड और बेस के लिए। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल आप देखें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, एग्जांपल में देखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं कि ये मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये बेसिक इन नेचर होगा। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम SO3 के साथ करते हैं, तो SO3 चूंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो जाहिर सी बात है ये एसिडिक इन नेचर का होगा, और तब अगर इसके बीच में रिएक्शन होती है तो ये बनता है CaSO4। अब गौर करने की बात है कि इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को बेस कहेंगे, और क्यों कहेंगे इस चीज को आप कंफर्म नहीं। एक्चुअली CaO में आप देखिए ये कन्वर्ट होता है Ca2+ एंड प्लस ऑक्साइड आयन देता है O2-, और यही ऑक्साइड आयन इसके साथ जुड़ेगा
और फाइनली ये SO4 का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ पे देख लें तो ये Ca2+ एंड SO4 2- में ये टूट रहा है। एक्चुअली ये इसके साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2- में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड आयन देता है। दैट्स वाई ये क्या कहलाएगा, ये SO3 क्योंकि एक्सेप्ट करता है तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। और इस तरीके से ये बेस और एसिड दोनों मिलकर किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फाइनली इस रिएक्शन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। आप इसे किसी और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल से आपको ये बताते हैं। जैसे MgO प्लस SiO3, तो यहाँ पर ये रिएक्शन अगर हम करें तो ये बनेगा SiO2, इसके साथ रिएक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा MgSiO3। बात वही है, ये बेस है, ये एसिड है, तो वो साल्ट होगा। बेस क्यों, तो ये Mg++ में टूटेगा, प्लस O2- में टूटेगा, यही इसके साथ कंबाइन होगा। फाइनली यहाँ पर ये Mg2+ प्लस SiO3 2- में है, तो ये इधर से यहाँ पर चलाएगा। तो इस तरीके से ये ऑक्साइड आयन डोनेट करता है बेस, ये एक्सेप्ट किया एसिड, और यहाँ पर ये साल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस कंसेप्ट को क्लियरली समझ जाएं। अब हम आगे बात करते हैं। एक एक्सेप्शन है हिस्ट्री का, इसे समझना ज़रूरी है और वो हमारे क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। तो वाई ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक या विच ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन है लक्स-फ्लोट कंसेप्ट का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन है दोज ऑक्साइड्स which are acidic as well as basic in नेचर, यानी उसमें दोनों तरह की नेचर होती है। वो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करेगा और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। तो उसे एग्जांपल में हम लोग जिंक ऑक्साइड को लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और इस चीज़ को हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि कैसे। अगर हम जिंक ऑक्साइड को बेसिक मानते हैं, तो बेसिक अगर मानेंगे तो लक्स-फ्लोट कंसेप्ट से क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें और इसे हमें बेसिक नेचर का समझना है, तो उस समय क्या होगा कि ये जिंक
2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑक्साइड आयन देगा, O2- में कन्वर्ट होगा। ये नेचर बताता है कि ये बेसिक इन नेचर है। क्यों? तो ये ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देख लें तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप SO3 के साथ करते हैं तो SO3 के साथ करने पर ये कंपाउंड बनाता है ZnSO4। अब इस रिएक्शन में ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा और यहाँ पर देखें बात वही होती है, ये Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, ऑक्साइड आयन दिया, ये ऑक्साइड आयन SO3 के साथ कंबाइंड हुआ, फाइनली उसको SO4 में कन्वर्ट कर देगा। तो जिस तरीके से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जिंक ऑक्साइड चूंकि ऑक्साइड आयन रिलीज करता है, डोनेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम इसके एसिडिक की बात करें तो एसिडिक नेचर का अगर हम जिंक ऑक्साइड को मानेंगे तो एसिड लक्स फ्लूइड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो ऑक्साइड आयन को गेन करेगा तो O2-, तो ये बनेगा ZnO2-। तो इस तरीके से ये नेचर कहलाएगा इसका एसिडिक, क्योंकि जिंक ऑक्साइड इस ऑक्साइड आयन को गेन करता है। तो इस एग्जांपल को और क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिंक ऑक्साइड प्लस इसका रिएक्शन Na2O के साथ यानी सोडियम ऑक्साइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंपाउंड बनाता है Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस सोडियम जिंकेट के फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड अपने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया, जिस ऑक्साइड आयन को जिंक एक्सेप्ट कर लेता है और ZnO2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका एसिडिक नेचर है। तो इस रिएक्शन में ये एसिड के तरह बिहेव करता है जबकि ये है बेस। तो यहाँ पर आप देखें कि जिंक ऑक्साइड दोनों नेचर को शो कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कौन सा है। अगर इससे हाईली रिएक्टिव नेचर का बेस है तो यहाँ पर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर इससे लो बेस है तो ये बेसिक हो जाएगा और उस बेस को एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए मजबूर कर देगा, यानी वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरीके से जिंक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब लास्ट में एक लिमिटेशन, इस चीज़ को याद रखेंगे, लक्स फ्लूइड कंसेप्ट का जो लिमिटेशन है उस चीज़ को। एक ही पॉइंट याद रखिए इसमें, इट इज applicable only for ऑक्साइड कंपाउंड, सिर्फ ऑक्साइड कंपाउंड्स के लिए ये अप्लीकेबल है। दूसरे तरह के एसिड या बेस को ये एक्सप्लेन नहीं करता। ये सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो भी हैं, चाहे वो मेटेलिक हो या फिर नॉन मेटेलिक है, तो यहाँ पर ऑक्साइड कंपाउंड से ज़्यादा बेटर है। ओनली फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बस इसी के लिए ये अप्लीकेबल होगा। फिर भी इतना तो है कि इससे हम ऑक्सीजन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स हैं वो एसिडिक या बेसिक नेचर के होते हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम चारों कंसेप्ट को एक साथ अगर कंक्लूड कर लें तो आप उसके बिहाफ पर यानी उसके आधार से आप सभी तरह के एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में
मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ाऊँगा। थैंक यू।